बार बंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार। बार बार बंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबार निहोर। गुरुजी यह सबार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह देश है, यह माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। इस देश में सुख और दुख जो है, क्षण में सुख क्षण में दुख होता है। लेकिन आपका जो घर है, आपका निज घर है, ये जो है आपका निज घर है, वो आपका निजी घर है। जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। उसी घर को सदगुरु जो है लखा देता है। लखाता ही नहीं है, पहुंचा देता है। लखा देता है, बोध करा देता है, पहुंचा देता है। ये सदगुरु का काम है। ये सदगुरु का काम है। भूले हुए जागा जीव को, निज घर दी पहुँचाय। भूले हुए जाग जीव को, निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु देव कहाय। भूले हुए जागा
जीव को निज घर दे पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु देवकाय। अमित काल का भूलिया अमित काल का भूलिया पहुँचाया पन दीस। अमित काल का भूलिया पहुँचाया पन दीस। देव सदा फल क्या कहें परमानंद संदेश। देव सदा फल क्या कहें परमानंद संदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वर वेद जो है आपके लिए नहीं लिखी गई है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं स्वर वेद आपके लिए नहीं है, कभी बोलता है आप ही के लिए है, कभी बोलते हैं संसार के लिए है। देखो, जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, इसमें अनंत भाव है। स्वामी जी जिन्होंने प्रार्थना किया प्रभु से, जो है परमात्मा से, जो है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, और वही बात लिखी हुई है उसमें। जो है कहने का मतलब यह है कि अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो है वह भी साधना करके ही पाए हैं। आप विचार करो, अनंत स्वामी जी को नित्य अनादि सदगुरु बचपन में ये सब बता दिए। संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय। संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय। मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाय। संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय। मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाय। मतलब स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं उस समय बालक था, समझ नहीं पाया। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये बात कह रहे हैं। संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय। मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वृत्ति कूट मम दाम पर, सद्गुरु दर्शन दीन। मैं अज्ञान
अबोध में, चरण पकड़ी नहीं लीन। आप विचार करो, स्वामी जी बहुत रोए हैं। बाद में जो है स्वामी जी बहुत रोए हैं जो है, तो यही दुआ लिख दी है। वृत्ति कूट मम धाम पर, सद्गुरु दर्शन दीन। मैं ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ी नहीं लीन। ये स्वामी जी को बाद में ज्ञान हुआ। स्वामी जी को बाद में ज्ञान हुआ, बाद में बोध हुआ, उस समय नहीं बोध हुआ। नित्य अनादि सद्गुरु जो है जब दर्शन दिए वृत्तिकूट धाम पर, तो नहीं बूझ पाए, प्रणाम भी नहीं किया स्वामी जी ने। और उसका एक जो है भजन भी है, दर्शन कर अपमान किया, भूल किया अभिमान किया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। अब तो आपको आसानी से बता दिए हैं, सारा भेद ही खोल दिए हैं। एक संत है, परेशान है, मन रुकता नहीं है, मन रुकता नहीं। अरे स्वामी जी ऐसा उसमें जड़ी रखे हुए हैं, मन को रुकना ही पड़ेगा। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, इन दोहों में छुपा हुआ है, इन्हीं दोहों में छुपा हुआ है। ऐसा युक्ति जो है पूरे संसार में जो है, मन को कोई नहीं रोक पाएगा, मन को कोई नहीं बांध पाएगा, मन को कोई नहीं पकड़ पाएगा। आप जानते ही हो। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मन को रोकन चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सांकल तोरी, बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाही, भागी सा कल तोरी, बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। स्वर वेद में स्वामी जी ने ऐसा दोहा लिखा है, ये दोहा नहीं है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है।
आप जो है, आप मन को जब चाहोगे तब पकड़ लोगे, जब चाहोगे तब रोक लोगे। ऐसी इन दोहों में शक्ति है। जब चाहोगे तब रुक जाएगा ये, इसका बाप भी रुकेगा। यही सदगुरु की पहचान है, यही सदगुरु की पहचान है। पूरे विश्व के अंदर ये मेरा चैलेंज है, कोई मन को नहीं रोक सकता है। लेकिन विहंगम योग में, विहंगम योग में स्वर वेद के दोहे में ऐसी शक्ति है कि मन को रोक देगा, मन को रोक देगा और मन को बांध देगा और मन को मुआ देगा। ऐसा जो है विहंगम योग में, स्वर वेद में ऐसी शक्ति है। ये सदाफल देव जी महाराज हैं, जोगेश्वर है ये, जोगी है ये। 17 साल तक मन को रोक करके रखा ये है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोले नहीं, अंतरादि खनाग। अब स्वामी को जो है, ये जोगीश्वर है, जोगी है ये। जो जोगी आप समझते हो नहीं है ये, सदाफल देव जी महाराज हैं ये। संसार कोई नहीं जानता है। सदाफल देव जी महाराज को जो है उसके भक्त शिष्य प्रेमी जानते हैं। अभी आप नहीं जानते हो, अभी आप बूझे नहीं हो स्वामी जी को। जब बूझोगे तो इनको छोड़ने वाला है ही नहीं है। जो है सदगुरु के पास ऐसी शक्ति है, ऐसी दोहा है, रुकने को मन को जो है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। मैं इतना बात हूं उतना ही सही है, इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है। और ऐसी में विहंगम योग में ऐसी ऐसी साधिकाएं आई हुई हैं, आए हुए हैं। भाग करके तो दिखाए मन जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये सदाफल देव जी महाराज हैं। 17 वर्ष तक जो है स्वामी जी किसी के साथ बात नहीं किए हैं जो है। आप स्वरवेद का बूझो ना, स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग। मौन धारण करने के लिए बोल रहे हैं, चुप। एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर देखन राग। तो वही कुटिया है जहां जो है अभी गुफा बनी हुई है, 5 मंजिल जो है गुफा बनी हुई, वही जगह है जहां सदाफल देव जी महाराज उसी कुटिया में बैठ करके गांव के लोग ही बनाए। कब बनाए? जब जो है नित्य अनादि सदगुरु ने उनके सिर पर हाथ रख दिया। बालापनया भ्यासी में, मम शिराया गोलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख।
ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायांगुलराक तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाख। और स्वामी जी क्या कहते हैं? बालापनया भ्यासिमी मम शिरायांगुलराक अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायांगुलराक अमर पुरुष वह कौन तत्ववेता यह भाग। महारथी संत श्री महेश सिंह जी बता रहे थे जब वो जीवित थी। स्वामी जी ऊख के खेत में, गन्ना के खेत में 4 बजे भोर में साधना कर रहे थे। आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा? तीसरी भूमि की साधना कर रहे थे। तीसरी भूमि की साधना कर रहे थे। ऐसा महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है बता रहे थे, बताती थी सत्संग में। उन्होंने जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है सिर पर हाथ रखते हैं, अंगुल रखते हैं। उनको जो है स्वामी जी बताते थे कि मैं उसको छूना चाहा, टोना चाहा, पकड़ना चाहा, स्पर्श करना चाहा। स्वामी जी तो भोजपुरी के थे और हम लोग भी भोजपुरी के हैं, तो स्वामी जी उसको टोना चाहे। टोना मतलब होता है हाथ से उसको छूना, स्पर्श करना। क्योंकि ये सत्संग जो है यूट्यूब पर जाती है, पूरे विश्व में लोग जो है सुनते हैं, जो है कम ही लोग सुनते हैं, अलग बातें हैं। सदगुरु की वाणियां हैं, स्वरवेद की वाणियां हैं। तो बोले जो है मैं तीसरी भूमि का साधना कर रहा था, तो जो है नित्य अनादि सदगुरु, उनको बाद में पता चला कि ये नित्य अनादि सदगुरु हैं। आकाशवाणी होती है और वो जो है सिर पर अंगुल रखते हैं, और आकाशवाणी होती है यहां साधना करिए। इधर साधना करने से क्या होगा? आप यहां साधना करिए। स्वामी जी जैसे टोना चाहे, छूना चाहे, स्पर्श करना चाहे, पकड़ना चाहे, एक बार किए तो गायब हो गया। फिर जो है स्वामी जी जो है फिर तीसरी भूमि में साधना करने लग गए। फिर आकाशवाणी होती है, अरे यहां साधना करने से क्या होगा, यहां साधना करिए। फिर स्वामी जी जो है दोबारा उसको टोना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, फिर गायब हो गया। ये महारथी संत जी जो है बता रहे थे। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ऐसा बता रहे थे। उसके बाद स्वामी जी जो है आ करके ब्रितिकूट आश्रम से दक्षिण साइड में बाग है, बाग था,
अभी तो हम नहीं है, जब हम लोग जो है 20 साल के थे, 18 साल के थे, 19 साल के थे, तब हम जो है गए हैं उस बाग में जो है, और पूरा घर इतना मंजिल जो है इतना लंबे लंबे दीमक जो है वहां लगाए थे, उस समय भी थे जो है। आज की 40 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। वृत्तिकूट आश्रम पर जो है उस समय ये चार दीवारी वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था, खुला था एकदम से जो है। आम के पेड़ थे, आंवला पेड़ था, उसी के नीचे जो है रहते थे जो है। तू जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उस समय उनकी उम्र जो है यही जो है आपका 13, 14, 15 वर्ष रही होगी। स्वामी जी जो है आकर के उसी बाग में जो है साधना करने लग गए। ये तो पहले दिन की घटना है। उसके दूसरे तीसरे दिन आकर के उसी बाग में बैठ गए, और बैठ गए तब क्या होता है, हंस सा दयानंद में भूले आपन रूप, हंस सब दयानंद में भूले आपन रूप, अयह महिमा है शाब्दिक